Namaste. Welcome to yet another episode of Wise Owl Career Guide. Today we have Mrs. Rajni Nagpal with us, who's been in the field of journalism for almost 30 years now. She was working with Jansatta newspaper before she got into the profession of teaching journalism to young minds. आज हम उनकी पूरी जर्नी के बारे में, उनके क्या रोल्स रहे, उन्होंने क्या किस तरह से अचीव किया, उसके बारे में उनसे बात करेंगे। नमस्ते मैम, वेलकम नमस्कार। टू माय टॉप करियर गाइड। नमस्कार। तो मैम, आपकी शुरुआती जर्नी अगर हम बात करें तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और क्या मोटिवेशन था टू जॉइन जर्नलिज्म एज अ करियर? देखिए, ऐसा है, मैंने जर्नलिस्ट बनने का तो कभी सोचा ही नहीं था। और ग्रेजुएशन के समय में भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये भी एक कोई फील्ड है जिसमें जा सकते हैं। और जब एमए हिंदी मैंने किया दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो उसमें फाइनल ईयर में एक ऑप्शनल पेपर था, पत्रकारिता और अनुवाद। तो वो थोड़ा लगा कि बहुत आकर्षक है, पत्रकारिता की दुनिया को समझना और अनुवाद समझना, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी। तो मैंने वो ऑप्शनल पेपर ले लिया, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बनने लगा। फिर पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा कि किस तरह मिशन भाव से पत्रकारिता शुरू हुई, कैसे मिशन से प्रोफेशन बनी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फेज लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, पत्रकारिता में जाना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे मन जुड़ा। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की एमए अच्छा, करने के बाद। जी। तो फ्रीलांसिंग से फिर जनसत्ता जैसे बड़े न्यूज़पेपर में जॉब का जब ऑफर मिला, तो जी। क्या सोचा था क्या होगा, और जब ज्वाइन करा तो कैसा अनुभव रहा? देखिए, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे शेयर करते हुए। एमए हिंदी करने के बाद फिर मैंने फील्ड में झाँकना शुरू किया, क्या-क्या अखबार हैं, क्या-क्या पत्रिकाएँ हैं, मैं कहाँ लिख सकती हूँ, और सब जगह जाना शुरू किया, कोई जानने वाला था नहीं। तो बहुत समझाना पड़ता था कि मुझे मौका दो लिखने का, मैं डेडलाइन फ़ॉलो करूँगी, लिख के लाऊँगी। तो उस समय था कि सबसे शुरुआती दौर में ये था कि किसी स्वतंत्र पत्रकार को, स्वतंत्र लेखक को जोड़ना है, तो एक सबसे आसान विधा होती थी कि परिचर्चा करो, एक विचार लो, एक विषय लो और उसपे 5-7 लोगों से बात करो और उसको फिर लिख दो, उसको प्रस्तुत करो। तो वो मैंने परिचर्चाएँ खूब की। दिनमान के लिए, हिंदुस्तान अखबार के लिए, नवभारत टाइम्स के संडे एडिशन के लिए, जनसत्ता के लिए। तो मुझे लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ा आता है लोगों से बात करके। और हम लोग मैं स्कूल में भी लड़कियों के स्कूल में पढ़ी, लड़कियों के कॉलेज में, आईपी कॉलेज में पढ़ी। और इस तरह का एक्सपोज़र था नहीं कि लड़कों से कैसे जाके बात करेंगे कि आप देश के बारे में, समाज के बारे में या विषय के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो झिझक धीरे-धीरे खुली बात करने को लेके। और फिर लगा कि नहीं, हम सब एक एक जैसे इंसान हैं, किसी से कैसे भी बात की जा सकती है। तो हम्म। कई विषय मिले, सबसे पहला मुझे मिला कि देश का युवा नेतृत्व, युवा क्या सोचते हैं। राजीव गांधी उन दिनों प्रधानमंत्री बने थे, तो वहां से शुरुआत की थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसमें ये था कि विविध विचार चाहिए, तो अलग-अलग फील्ड के लोगों से बातचीत की, तो बड़ा अच्छा लगा। मृणाल पांडे जी से बात हो रही है, एक पीएचडी करने वाले से बात हो रही है। तो आज तक मेरे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए, जो मैंने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में जो मैंने लिखा। तो वो बहुत बड़ी संघर्ष की याद कराता है कि मैंने उसके लिए बड़े धक्के खाए अखबारों के दफ्तरों में। हिंदुस्तान टाइम्स कनॉट प्लेस में था, और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, और ये इंडियन एक्सप्रेस, वीर अर्जुन, मिलाप, ये सारे अखबार बहादुर शाह जफर मार्ग पे होते थे। तो बारी हम्म। बारी एक एक अखबार में जाना, उनको कन्विंस करना कि हमें मौका दो। तो बहुत ही संघर्ष वाला वो फेज था, पर लोगों ने मौका दिया। अगर आप हम्म। काम अच्छा मन से लग के करते हैं तो मौके आपको मिलते हैं जिंदगी में। किसी भी फील्ड से आप मन से जुड़ते हैं, पूरी हम्म। दिलचस्पी के साथ जुड़ते हैं और पूरे आनंद के साथ उसे करते हैं, तो सफलता आपको मिलती चली जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और वही हुआ। और मैंने 1985 में एमए किया था, और 85 से के बाद ही मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया अखबारों में। और हम्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में शॉर्ट टर्म कोर्सेज उन दिनों चलते थे कि प्रेस रिलीज कैसे लिखें और अपनी राइटिंग को बेहतर कैसे बनाएं। 15-15 दिन के कोर्स होते थे उन दिनों, तो वो भी मैंने किए साथ साथ लिखने पढ़ने के साथ। तो मैंने स्वतंत्र पत्रकारिता की 85 के बाद 87 एंड तक। फिर 12 फरवरी 1988 से मैंने जनसत्ता ज्वाइन किया। और आपने जैसा पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है कि जनसत्ता जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उन दिनों तो बहुत ही जबरदस्त भूमिका थी, उसका सर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया था और बहुत गर्व जी। की बात थी जनसत्ता से जुड़ना उन दिनों।
और पर उस समय मैंने वीर अर्जुन एक अखबार था, उसमें एग्जाम दिया हम्म। एंट्री के लिए, और जनसत्ता में भी दिया। जनसत्ता में पहले टेस्ट में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए। खूब लिखवाया गया सुबह से शाम तक, इस विषय पे लिखिए, इस पे छोटे सवाल, बड़े सवाल, एडिटोरियल लिखना। तो एडिटोरियल क्या होता है ये, क्योंकि पत्रकारिता पढ़ी थी तो समझ थी, तो किस तरह से लिखा हाँ। जाता है, बैलेंस्ड व्यू, तो वो समझ में आया, तो वो सब लिखा। तीसरे टेस्ट में जाके जनसत्ता में क्लियर हुआ, तो मैं छोड़ा नहीं मैंने उससे। तो वीर अर्जुन में जब सिलेक्शन हुआ, उसका लेटर मिला, और अगले दिन जनसत्ता का लेटर मिला। अब हमें लगा क्या करें, और उन दिनों पैसे की वैल्यू ऐसी थी कि 2,000 रुपए वीर अर्जुन वाले ने ऑफर किए, साढ़े हम्म। 800 रुपए ट्रेनी सब एडिटर के तौर पर जनसत्ता से ऑफर आया। तो अब सोचा कि पैसे तो वहां ज्यादा हैं, और हम्म। अखबार ये बड़ा है। तो हम्म। रात में बहुत सोचा, और फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता ज्वाइन करने का सोचा। और जनसत्ता में ज्वाइन करना आसान नहीं था, बड़े सारे स्टेप क्लियर किए, मतलब एग्जाम भी दिया। उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, तो आज भी जिन्होंने इंटरव्यू लिए थे कई लोग याद करते हैं कि अच्छा इंटरव्यू हुआ था, ऐसा कहते हैं। तो उसमें ये था कि भाई मुझे ये पता चला कि आग्रह ज्यादा ये हो रहा है कि महिलाओं को हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटीज समय के साथ बदल जाती हैं, तो ये हम्म। काम के साथ न्याय नहीं कर पाती, तो लड़कियों को नहीं रखना है। तो मैंने कहा लड़कियों को नहीं रखना तो बुलाया क्यों इंटरव्यू के लिए, हमारा टाइम वेस्ट किया है, 3 टेस्ट दिए, तो मत बुलाते। तो उन्होंने कहा आप बनना क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा जैसे आप बैठे हो मुझसे सवाल कर रहे हो, ऐसे ही बनना चाहती हूँ मैं भी। तो उस समय जितनी जैसा दिमाग काम किया वैसे जवाब दिए। तो कुल मिला के वो इंटरव्यू क्लियर हुआ, और मुझे मतलब ऑफर मिला। और मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई कि मैं अखबार से जुड़ रही हूँ। और जो 850 रुपए का लेटर था, मुझे लगा ये तो फ्री में ही मिल रहे हैं, मतलब मुझे तो जुड़ना था अखबार में, तो 850 रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मिले या ना मिले, जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जनसत्ता से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुरू में मैं न्यूज वाले खास खोज खबर पेज एक निकलता था, उससे जुड़ी। और हम्म। उसके बाद फिर जो संडे एडिशन निकलता है अखबार का हर रविवार को, जी। उसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला। वो इस तरह मिला, मुझे ये लग रहा था कि जाके फील्ड में काम करने को मिलेगा, रिपोर्टिंग करेंगे, बड़ा नाम होगा, लोगों से मिलेंगे, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सब एडिटर थी तो डेस्क पे बैठना पड़ा। और हम्म। धीरे धीरे समझ में आया कि जिस चीज के लिए आप जुड़े हो, डेस्क पे जुड़ो, उसके बाद अपने मन की करो, लिखना है तो मना नहीं है, आप लिखिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपको रिपोर्टर का तमगा नहीं मिला, लेटर नहीं मिला कि हाँ। यू आर वर्किंग एज ए सब एडिटर, उसमें तो यही था कि सब एडिटर बने, ट्रेनी सब, देन सब एडिटर, फिर सीनियर सब एडिटर, इस तरह के स्टेप्स जो थे वो हम्म। पूरे हुए धीरे धीरे अलग अलग फेज में। पर अनुभव बहुत अच्छा रहा। खबरों वाले पन्नों में भी काम करने का मौका मिला, एजुकेशन की फील्ड में थोड़ी रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। उसके बाद जनसत्ता की जो मैगजीन में जुड़ने का मौका मिला, मेरी अपनी कोई इस तरह की इच्छा अनिच्छा नहीं थी। पर हम्म। उसमें एक सब एडिटर थी पारुल शर्मा, वो मैटरनिटी लीव पर गई थी, तो वो कोई व्यक्ति चाहिए था वहां। तो हमारे संपादक प्रभात जोशी जी हमारे मैगजीन एडिटर मंगलेश जबराल जी के पास लेके गए कि ये कन्या है, इसको आप मैगजीन में ले सकते हैं। तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है, ये आर्टिकल लीजिए और एडिट कीजिए। और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ आइए बैठिए, सीधा उन्होंने आर्टिकल थमा दिया कि ये हम्म। लीजिए और बैठ के काम कीजिए। तब समझ में आया कि काम ही काम है, ज्यादा फालतू बोलने का नहीं है। तो तो एडिटिंग, धीरे धीरे एडिटिंग सीखी, और देखा कि एडिटिंग के जो सिद्धांत हमने पढ़े थे पढ़ाई में, उससे हम्म। बिल्कुल अलग है प्रैक्टिकली, एकदम। तो मंगलेश जी जब कॉपी एडिट करते हुए मैं उनको देखती थी, तो मुझे लगता था कि कोई दुनिया का व्यक्ति ऐसी एडिटिंग कर नहीं सकता, इतनी जबरदस्त एडिटिंग और होती थी, मतलब एकदम आर्टिकल में जान डाल देते थे, जो मूल राइटिंग में इतना अच्छा हेडिंग बनाना, और हम्म। उसको एकदम कसावट लाना उसके अंदर, अच्छा सा बनाना। तो वो धीरे धीरे हमने सीखा, और मैगजीन में काम करने का मौका मिला, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली जो प्रैक्टिकली काम करते हुए ही पता चल सकती थी, जो पढ़ने सिद्धांत से समझने से नहीं आ सकती थी। और उसमें जैसे कि कलर प्लानिंग करने का भी मौका मिला, मतलब अब डिजाइनिंग का मौका भी मिला, पेज का लेआउट डिजाइन कैसे बनता है, कि जो हम्म। कंटेंट आप एडिट कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल से लेके छपने तक का जो प्रोसेस है, वो सारा जी। करने का मौका मिला। तो बहुत आनंद आया कि आप एक रॉ मटेरियल बाहर से लिखा हुआ आ रहा है, उसको आप छांट रहे हैं, अच्छा आर्टिकल ले रहे हैं, फिर एडिट कर रहे हैं, फिर एडिट करने के बाद उसका हश्र क्या हो रहा है, उसका
टाइपिंग हो रही है, एक उसका एक सेक्शन अलग है, वो उसका ब्रोमाइड बन रहा है, फिर उसकी ब्रोमाइड से लेआउट डिजाइनिंग हो रही है पेज के ऊपर। तो बड़ा आनंद हम्म, आता था जो डिजाइनिंग हम करवाते थे, जो लेआउट आर्टिस्ट होते थे उनसे। तो देख के हम्म, बहुत अच्छा लगता था, मन करता था उनको हटा के हम खुद ही करने लगे, इतना आनंद आता था। तो उसमें ये प्रैक्टिकली समझ में आता था कि बाहर के लोग जो आके नाराज होते हैं कि मेरा आर्टिकल कट कैसे गया, छोटा कैसे छप गया, और हम्म, मैंने तो इतना बड़ा लिखा था। तो प्रैक्टिकली समझ में आता है कि किस तरह से आर्टिकल को बैलेंस्ड कॉलम्स में लेने के लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं, तो उससे कैसे हम्म, निपटना होता है, फोटो बड़ा करना, छोटा करना, कोटेशंस डालना उसमें, मतलब हाइलाइटर्स, कोटेशंस डालना, उसकी इंट्रो लिखना, और उसकी हम्म, फोटो उसके हिसाब से करना। तो फोटो में कैप्शन भी अच्छा होना चाहिए, कैप्शन से फोटो में जान आ जाती है। हमने पढ़ा हम्म, था कि एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है, पर जी, प्रैक्टिकली करने के बाद लगा कि फोटो अगर आप ऐसे ही लगा दोगे तो नहीं समझ में आएगा। और आपने अगर लिख दिया कि ये पहाड़ कहाँ का है, तो जान हम्म, आएगी कि हाँ आप रिलेट कर रहे हैं आप उसके साथ। तो जी, प्रैक्टिकली काम करने में बहुत मजा आया पढ़ने के बाद, बहुत अच्छा हम्म, लगा। तो ये एक बात है, तो इस तरह की जर्नी रही, जनसत्ता से जुड़ गए तो इसी तरह काम करते रहे। ये है। ओके। जी। तो एक एडिटर का और या सब एडिटर का जो काम होता है वो एक जर्नलिस्ट से या रिपोर्टर से हम्म। अलग किस मायने में होता है? जैसा आपने बताया कि वो पूरा उसकी जो आर्टिकल्स आए हैं उनकी एडिटिंग करना, तो जो अखबारों से जुड़े हुए रिपोर्टर्स हैं उनके आर्टिकल्स की भी एडिटिंग होती है, या वो ऐसे ही लिए जाते हैं, सिर्फ बाहर वाले आर्टिकल्स की एडिटिंग होती है? जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, सब एडिटर और रिपोर्टर में बहुत फर्क है। सब एडिटर रिपोर्टर रिपोर्टिंग का काम बिल्कुल नहीं करता है, और रिपोर्टर अच्छा। सब एडिटर का काम बिल्कुल नहीं करता है। अब उसमें क्या है कि सब एडिटर का मतलब है सबिंग करने वाला, डेस्क पे बैठ के काम करने वाला। और ओके। रिपोर्टर जो है वो बाहर जाके फील्ड में जो देख रहा है, जो घटना देख रहा है, या जो भी वो कवर करने गया उस पर वो रिपोर्ट लिखता है जैसा वो देख के आता है। तो हम्म, जब वो लिखता है वो अपने नजरिए से चीजों को देखता है, लिखता है, और लिखने के हम्म, बाद वो कॉपी डेस्क पर ही आती है। रिपोर्टिंग रूम के सारे रिपोर्टर्स जब रिपोर्ट लिख के लाते हैं, चीफ रिपोर्टर को देते हैं, तो उसके बाद हम्म, वो कॉपी, जैसे जनसत्ता अखबार में जो डेस्क बना हुआ था उसमें सारे सब एडिटर्स के साथ वो जो एक अर्धचंद्राकार में एक टेबल होती है उस पे सारे बैठते हैं और सेंटर में चीफ सब बैठते हैं। तो हम्म, एक व्यक्ति बैठा होता था जिसके पास सारी कॉपीज आती थी रिपोर्टर्स की, और वो उसको एडिट करते थे। उसका हेडिंग अपनी पेज पर कितना स्पेस है उसकी स्पेस के हिसाब से उसका प्लेसमेंट होता था, या न्यूज की वैल्यू के हिसाब से, या हम्म, सब्जेक्ट के हिसाब से वो किस पेज पर जाएगा। वो स्टेट की खबर है या क्राइम की खबर है स्टेट के, या कॉमर्स की खबर है, स्पोर्ट्स की है, तो इस हिसाब से डिवीजन करके वो एडिट होके उस डेस्क पे चली जाती थी खबर। तो अल्टीमेटली खबर जो छपने के बाद हम अखबार में पढ़ते हैं, वो सब हम्म, एडिटर ही उसको फाइनल करता है, रिपोर्टर की कॉपी। रिपोर्टर को भी कई बार लग सकता है अगले दिन, अगर वो देखेगा कि मैंने अभी चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके ये रिपोर्ट बनाई है, और वो ढूंढेगा मेरी खबर कहाँ छपी है, तो उसको बदली हुई नजर आ सकती है कि अरे ये मतलब अब जो ऐसा मैंने लिखा था वो ऊपर हो गया या नीचे हो गया या कट गया, या कोई स्टेटमेंट कट गया, या आपके स्पेस के हिसाब से उसमें इतने सारे लोग उस प्रोग्राम में उपस्थित थे, आपने दो चार प्रोमिनेंट डाल दिए, बाकी काट दिए स्पेस के हिसाब से। तो ऐसा हम्म, सब एडिटर के हाथ में होता है। तो रिपोर्टर कॉपी को फाइनल नहीं करते हैं, कॉपी जो है वो सब एडिटर ही फाइनल करता है। ये सब कहलाते सारे पत्रकार हैं, तो उसके अंदर की ये कैटेगरीज है जो बाहर की दुनिया नहीं समझ पाती है। जी, जैसे कि एक अनुभव आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताती हूँ कि किसी ने कहा कि ये अरे इस अखबार में बहुत बड़े सब एडिटर हैं। हम्म, तो अब उनको ये नहीं पता था बाहर वाले को कि सब एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, एसोसिएट एडिटर, एडिटर में फर्क है। अच्छा, सब एडिटर और असिस्टेंट एडिटर में बहुत फर्क है। सब अच्छा, एडिटर को आप कह सकते हो कि जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का जो रोल है जिसके ऊपर सब टिका है, इसी तरह उसको हम्म, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जितने सब एडिटर हैं अखबार में, वो एक हम्म, बेस है, नींव है उसकी, वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। वो एक युद्ध के सैनिक की तरह काम करते हैं, उनके बिना युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, अखबार नहीं निकलेगा। ये है। तो इसी तरह से जो असिस्टेंट एडिटर है, हम्म, बाहर वाले को नहीं पता, असिस्टेंट एडिटर उनको लगता है शायद संपादक का असिस्टेंट है।
हम्म। कि जबकि असिस्टेंट एडिटर जो है वो सब एडिटर से बहुत मतलब कैटेगरी अगर देखते हैं तो वो ऊपर है ना। और काम उनके अलग अलग हैं। जैसे सब एडिटर्स के भी काम अलग अलग होते हैं। जैसे सब एडिटर न्यूज भी बनाते हैं न्यूज डेस्क पर। और अगर जैसे मुझे मैगजीन में काम करने का मौका मिला तो मैगजीन हम्म। में वही सब एडिटर आर्टिकल्स को एडिट कर रहा है ना। ओके। और न्यूज डेस्क पर वो न्यूज को एडिट कर रहा है। इसी तरह से हम्म। कुछ सब एडिटर तीन चार स्पोर्ट्स डेस्क पे बैठे हैं, जिनका इंटरेस्ट खबरों खेल में है, तो वो जी। स्पोर्ट्स की खबरों की कॉपी एडिट कर रहा है। कॉमर्स की हम्म। में इंटरेस्ट लेने वाला जो सब एडिटर है वो कॉमर्स डेस्क पे उसकी अपॉइंटमेंट है, तो उसको उन हम्म। खबरों को एडिट कर रहे हैं, उसकी वो टर्मिनोलॉजी को, उसकी भाषा को वो समझता है, जो हम्म। बाकी लोग शायद ना समझ पाए। ये वाली बात है। इंटरनेशनल इश्यूज पर अलग तरह के टीम होती है। तो इसी तरह से जो असिस्टेंट एडिटर है, सब एडिटर और हम्म। असिस्टेंट एडिटर का मैं फर्क जानबूझकर बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे वो भी समझें कि ये क्या कैटेगरीज होती हैं। हालांकि जो मीडिया की जो पढ़ाई करते हैं वो लोग इसको समझते हैं, पर कई बार कोर्स पूरा करने के बाद भी प्रैक्टिकली उसको नहीं समझ पाते हैं। हम कई जी। इंटरव्यूज लेते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं कि सब हम्म। एडिटर और असिस्टेंट एडिटर में क्या फर्क है। असिस्टेंट एडिटर जो सीनियर असिस्टेंट एडिटर होते हैं, एसोसिएट एडिटर्स होते हैं, वो एडिटर के बिहाफ पे कई चीजें करते हैं। जैसे एडिटर जो है वो अखबार को पूरे देश में विदेश में सब जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाज के अलग अलग जगहों पर। इसी तरह जो हम्म। असिस्टेंट एडिटर्स हैं वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो एडिटोरियल लिखते हैं। मेन काम अच्छा। उनका एडिटोरियल लिखना है, जहां तक मेरी जानकारी है मेरे समय के दौर के हिसाब से। जैसे कि मैं जब फ्रीलांसिंग करती थी, हिंदुस्तान अखबार में जाती थी, तो उसमें अलग अलग असिस्टेंट एडिटर्स के कैबिन्स थे, और उसके बाहर लिखा रहता था धर्मेंद्र पाल सिंह स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स का पेज भी देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी है, बट इज वर्किंग एज ए असिस्टेंट एडिटर। वो अगर खेल की दुनिया में कोई बड़ी हलचल होती है तो उस पर वो संपादकीय वही लिखेंगे, है ना। अच्छा। इसी तरह से एक एक असिस्टेंट एडिटर या एसोसिएट एडिटर है, जैसे कि जनसत्ता में प्रभाष जी के बाद हरिशंकर व्यास जी थे। वो इंटरनेशनल इश्यूज देखते थे, ब्यूरो चीफ भी थे वो, और वो एडिटोरियल भी लिखते थे इंटरनेशनल इश्यूज पे। इसी तरह ओके। नवभारत टाइम्स में मधुसूदन आनंद जी थे, जो कि एडिट पेज को देखते थे। एडिट पेज हम्म। पे क्या आर्टिकल्स जाएंगे, और लीड आर्टिकल क्या होगा, और उसको भी सेलेक्ट करते थे। उनको एक सब एडिटर साथ में मिला होता था, जो कि उनके काम में उनको असिस्ट करता था। जैसे लेटर हम्म। टू द एडिटर भी उसी पेज पर छपता है, एडिटोरियल पेज पे, वो भी वो देखता था, और वो एडिटोरियल भी लिखते थे। जैसे अच्छा। जवाहरलाल पॉल जी हमारे यहाँ जनसत्ता में थे, हम्म। देश की पॉलिटिक्स पर लिख रहे हैं। और बनवारी जी रेजिडेंट एडिटर थे, वो भी हर विषय में मतलब उनका कमांड था, वो किसी भी विषय पे लिखते थे एडिटोरियल। इसी तरह से हरिशंकर व्यास जी इंटरनेशनल इश्यूज पर ज्यादा लिखते थे। प्रभाष जी हम्म। भी संपादक है, तो वो किसी भी विषय में लिखने के लिए हम्म। उनका था, पर उनका विशेष इंटरेस्ट उनका खेलों में था। तो खेल की हम्म। दुनिया की बड़ी हलचल में वो एडिटोरियल जरूर लिखते थे। तो बाकी चाहे एडिट स्पोर्ट्स वाले पेज पे बाकी लोग जो भी लिखें करें, पर एडिटोरियल वही लिखते थे ज्यादातर। तो कहने का मतलब ये है कि असिस्टेंट एडिटर की जो भूमिका है न्यूज़पेपर के अंदर, प्रिंट हम्म। जर्नलिज्म में, असिस्टेंट एडिटर की भूमिका डिसीजन मेकर की भी हो सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ एडिटर, है ना। ओके। तो वो उनके जिम्मे एडिटोरियल उनका मेन काम है लिखना, कि जब हम्म। जब जो विषय आते हैं, देखिए एडिटोरियल अगर चार पांच असिस्टेंट एडिटर हैं, पर रोज रोज हम्म। तो चार पांच एडिटोरियल नहीं छपते हैं, एक दो ही जी। छपते हैं। तो जी। जब जो विषय आता है, जिसको हम्म। जब जो भी विषय अगर वो सामयिक मुद्दा है जिसपे लिखना जरूरी है, तो उस विषय हम्म। पर वो संबंधित एडिटर, जैसे साहित्य की दुनिया में कुछ घटित हुआ, तो हमारे यहाँ जी। जनसत्ता में मंगलेश डबराल जी लिखते थे, नवभारत टाइम्स में प्रयाग शुक्ल जी का एडिटोरियल होता था, क्योंकि उनका जी। उनमें इंटरेस्ट था। पर हाँ। असिस्टेंट एडिटर के पास नेहा जी एक जिम्मेदारी एडिशनल जरूर रहती थी, सिर्फ हम्म। एडिटोरियल नहीं लिखना है। हम्म। एडिटोरियल के अलावा आप जैसे मंगलेश डबराल एडिटोरियल भी लिखते थे साहित्यिक दुनिया का, और मैगजीन के एडिटर थे, है ना। अच्छा। इसी तरह हम्म। से जवाहरलाल कौल जी एडिटोरियल भी लिखते थे और एडिट पेज के संपादक भी थे, है ना। ओके। इस तरह से कैटेगरीज वो रहती हैं। और पेइंग कैपेसिटी और अखबार की सर्कुलेशन के हिसाब से डिपेंड करता है आपके पास कितने असिस्टेंट या एसोसिएट एडिटर्स हैं, दो हैं, तीन है, अब तो कई कैटेगरीज आ गई हैं। जी। मतलब चीफ एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जॉइंट एडिटर, है ना। तो हम्म। कई सारे नाम हो गए हैं एडिटर्स के। ये जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि एग्जाम देना पड़ा जॉब हम्म। के लिए सेलेक्ट होने के लिए जनसत्ता में, तो जी। प्रिंट मीडिया में अभी भी इस तरह के एग्जाम्स होते हैं?
जॉब के लिए, या अब सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ बदल गया है? जी, प्रिंट में ही नहीं, वो डिजिटल में भी टेस्ट हो रहे हैं। प्रिंट में तो टेस्ट होता ही है, टेस्ट के बिना देखिए आपकी प्रिंट मीडिया में सारा मामला शब्दों का है, आपकी भाषा कैसी है ना? जी। प्रिंट में क्या, वैसे तो सब जगह ही है, बैक में भी सारा वो भाषा का ही खेल है कि हम्म। भाषा पर अधिकार आपका कैसा है। हम्म। तो पत्रकार आपको बनना है, किसी अखबार से जुड़ना है या मास कम्युनिकेशन के लिए, मतलब मास को कम्युनिकेट करना है, तो माध्यम आपने कोई भी अपनाया, चाहे वो अखबार लिया, पत्रिका ली, डिजिटल प्लेटफॉर्म लिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिया या किसी भी आप उसमें मंच पे जाते हैं, किसी भी माध्यम में जाते हैं, तो सब में भाषा तो मुख्य है। तो भाषा हम्म। चेक की जाती है किसी ना किसी रूप में। तो जहां तक मैंने जो टेस्ट दिया और प्रिंट की बात हम करें, तो प्रिंट में अलग अलग विषयों पर लिखवाते हैं जरूर, अभी भी, अभी भी। अच्छा। हाँ, तो उससे चेक होता है कि आप भाषा आपकी कैसी है, क्योंकि प्रिंट में तो आप भाषा, आपके शब्द ही बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी वही है जो आप लिख रहे हैं। तो जी। आपको देख कोई नहीं रहा है, आपका लिखे हुआ ही दिख रहा है, जो आप हो हम्म। लिखे हुए में ही दिखेगा। तो वो उसके टेस्ट के बिना तो नहीं लेते हैं। एक तो लिखने का भी टेस्ट होता है और फिर बाद में इंटरव्यू तो होता ही है। जी। जी। तो जर्नलिज्म से निकल के टीचिंग में ये सफर क्यों, और इसमें क्या सीखने को मिला, जी। क्या अब देखा? प्रिंट से जर्नलिज्म टीचिंग की ओर में कैसे आई, ये भी एक दास्तान है, बीच में मैंने और भी कई सोपान वो किए। एक्चुअली जनसत्ता अखबार में 13-14 साल काम करने के बाद मुझे एक विकल्प मिला womeninfoline.com में संपादक बनने का। जी। तो वो डिजिटल था और उन दिनों बूम था डॉट कॉम्स का, तो जुड़ना बहुत अच्छा लगा। 2-2.5 साल मैं उसमें भी रही हूँ, उसकी हम्म। संपादक रही हूँ। उसमें महिलाओं की एक मैगजीन, जैसे क्योंकि मैं संडे एडिशन में रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि प्रिंट से वही चीज आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं और उसमें अलग अलग सेगमेंट में चीजों को पेश कर रहे हैं। तो एक जी। नया वो माध्यम था। पर वो उन दिनों मतलब बूम था डॉट कॉम्स का, मैं 2-2.5 साल उसमें रही। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, मैंने फिर एमए मास कम्युनिकेशन भी किया। अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि मीडिया एजुकेशन में जाना चाहिए। और हम्म। कई जगह मुझे पता चला, माखनलाल के जो नोएडा कैंपस है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का, जो हिंदी जी। पत्रकारिता का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसका एक हम्म। एक्सटेंडेड कैंपस नोएडा में था। और मैं वहीं आसपास रहती थी। तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ किसी महिला टीचर की जरूरत है। और क्योंकि अच्छा। स्टूडेंट्स में जो मतलब जो वहाँ पत्रकारिता में एडमिशन हुए थे, उसमें लड़कियां खूब आई थी किसी एक दौर में। तो उनको अच्छा। लगा कि कोई फीमेल स्टाफ नहीं है, कोई फीमेल भी होनी चाहिए। तो उन दिनों हम्म। उसके डायरेक्टर थे प्रोफेसर अशोक टंडन। जी। तो अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं और पीटीआई के लंदन से कॉरेस्पॉन्डेंट थे, रहे हैं वो। और हम्म। वो डायरेक्टर थे माखनलाल चतुर्वेदी नोएडा कैंपस के। तो मैं उनसे मिली, जुड़ी मैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ एकेडमिक कोऑर्डिनेशन भी देखे और हम्म। साथ ही पढ़ाए भी। और कोई महिला की ज़रूरत है यहाँ, और लड़कियां काफ़ी हैं, तो थोड़ा सा उनको भी समझना और थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो फिर इस तरह से मैं जुड़ गई, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं कैसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, वो वहां भी अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगा कि जो हमने सीखा था वही पढ़ा रहे हैं। तो बहुत मजा जी। आया कि एडिटिंग क्या होती है, उनको बताया कि भैया प्रैक्टिकली कुछ और ही है मामला जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल दिए कि, और मुझे एग्जाम्पल देने में बहुत मजा आया, क्योंकि मैं उस जीवन को जी कर आई थी इतने साल जी। पत्रकारिता का। तो पत्रकारिता के शिक्षण से जुड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही हम्म। मैं जुड़ी, तो जुड़ने के थोड़े समय बाद ही मुझे लगा कि मैंने एमए हिंदी किया है, तो मुझे एमए मास कम्युनिकेशन मैंने वहाँ काम करते करते किया, अच्छा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ मतलब मास कम्युनिकेशन के 7 कोर्स चल रहे थे। हम्म। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मास्टर्स डिग्री में जिनकी मार्केट वैल्यू सेम है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अच्छा। आप एमबीबीएस करते हैं तो पता है डॉक्टर बनेंगे, लॉ कर रहे हैं हम्म। तो एडवोकेट बनेंगे। तो जर्नलिज्म के इतने सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि वहाँ एमजे था, एमए बीजे चल रहा था। जब मैं नई नई जुड़ी थी तो एमजे और एमए बीजे चल रहा था, हम्म। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में एमए। तो एमए बीजे के बाद एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया।
क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेस्ट था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शब्द लिखा है तो टीवी में शक्ल दिखेगी, रेडियो में जी। आवाज। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ने का भी बहुत बच्चों में था। अच्छा, फिर हम्म। एमएएमसी आया, एमए मास कम्युनिकेशन, उसमें सारा माध्यम था, जनसंचार माध्यम। फिर एमएससी मीडिया रिसर्च आया कि मीडिया के फील्ड अच्छा। में रिसर्च करनी है आपको तो किस तरह करेंगे, 2 साल की पूरी एमएससी है उसमें। फिर एमए एपीआर भी आया, एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन भी आया, और एमए विजय, मतलब 6-7 कोर्स ये थे। और अंडर ग्रेजुएशन वाला कोर्स कोई नहीं था, वो बहुत सालों बाद उसमें जुड़ा है, अच्छा। क्योंकि हाँ वो बहुत बाद में जुड़ा। तो ये मास्टर डिग्री कोर्सेज थे, तो मुझे ये मन में एक थोड़ा सा अपराध बोध सा हल्का सा लग रहा था कि मैं एमए हिंदी हूँ तो मुझे मास कम्युनिकेशन में भी करना चाहिए। अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे भी खुद भी एमएएमसी होना चाहिए। तो मैंने जी फिर जी। एमजीएमसी किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो वहां से जुड़े रह के ही किया, मतलब जॉब के साथ साथ किया। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप कभी भी बैठ के कहीं से कुछ भी कर सकते हो। रेगुलर आप नहीं कर सकते हो तो आप कोरस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हो, ओपन से भी कर सकते हो, ये है। तो तो वहां कोर्सेज जी। ये कोर्सेज के बाद नौकरी के किस तरह के ऑप्शंस रहते हैं, कितना एडवांटेज मिलता है जिन्होंने ये सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज से, हम्म इन कंपैरिजन टू जो बिना किसी मास कम्युनिकेशन के कोर्स के बिना ट्राई करते हैं मीडिया में जॉब के लिए, चाहे जी जी प्रिंट जी। हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, हम्म। उसमें कितना अंतर आता है? कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है जिन्होंने किए हैं ये कोर्सेज उनको? नहीं, बहुत अच्छा है ये, और ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो दौर था उस समय ये डिग्री इतनी मायने नहीं रखती थी। आप हम्म। कैसा काम करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्योंकि टेस्ट ही आपका वो जो है वो फाइनल डिसीजन सिलेक्शन होता फाइनल था। करता था। हाँ, सिलेक्शन का वो मापदंड था। आपने टेस्ट दिया, आप कैसा लिखते हो, किस विषय पे कैसे खुद को प्रस्तुत कर रहे हो, कैसा आपका इंटरव्यू, उसी बेस पे सिलेक्शन हो जाता था। और आपने एमए हिंदी किया, बीए किया, जो भी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर धीरे धीरे इसमें काफी अंतर आया। अब तो बिना मास कम्युनिकेशन की डिग्री के कोई इजीली आपको नहीं पूछेगा, ऐसा मुझे लगता है ना। तो अभी जब ये अभी आप देखिए देखिए इसी का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एमए के कोर्सेज में तो मैंने जर्नलिज्म को देखा, बीए लेवल पे नहीं देखा था इतना। बाद में हम्म। बीजे भी शुरू हो गया, है ना। और उसके थोड़े ही सालों बाद मैंने देखा कि 10+2 स्कूल में भी अभिव्यक्ति और माध्यम नाम से एक किताब जनसंचार की वो इंट्रोड्यूस हो गई एनसीईआरटी की, अच्छा। 12वीं क्लास में भी। हाँ, तब मुझे लगा ये तो बड़ा जबरदस्त, मतलब लोगों में इंटरेस्ट जाग रहा है कि हम्म। पत्रकारिता को आप स्कूली लेवल से ही समझना शुरू कर रहे हैं। हमें तो जी। ग्रेजुएशन में भी नहीं पता था हमारे फेज हाँ। में। तो अभी क्या है कि 12th में भी लोग अवेयर है कि अगर जर्नलिज्म करना है तो उसमें भी हिंदी में या इंग्लिश में लिटरेचर के साथ कोई ऑप्शन उन्होंने रखा है। जर्नलिज्म का पेपर अलग से है या लिटरेचर का पार्ट बना है, ये मेरे को बहुत अच्छे से नहीं मालूम है। पर हम्म। पर जर्नलिज्म स्कूली लेवल पर आ गया है, ये बात है। हम्म। और ग्रेजुएशन, मुझे लगता है कि मेरा मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ग्रेजुएशन में अगर आपने जर्नलिज्म कर लिया है तो मुझे लगता हम्म। है उतना काफी है फील्ड में जाने के लिए। अगर आपकी दिलचस्पी है लिखने पढ़ने में और आपने ग्रेजुएशन में भी जर्नलिज्म कर लिया है तो हजारों लाखों ऑप्शन खुले हैं कंटेंट में, बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना। और अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं तो एक हाँ। बहुत बड़ा ऑप्शन आपके लिए ये खुलता है कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। एकेडमिक्स में अगर आपको जाना है, जी एकेडमिक्स में जाने के लिए आपको एमफिल पीएचडी नेट करना बहुत जरूरी है। तो जी। मास्टर डिग्री आप करने के बाद ही नेट कर सकते हैं। जी। देखिए आजकल लड़कियां और लड़कों में बहुत ज्यादा, मैं इतने साल से जो मैं एजुकेशन की फील्ड में से निकल कर आई हूँ और अभी भी पढ़ा भी रही हूँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एज एडजंक्ट प्रोफेसर बीच बीच में। तो हम्म। जो बच्चे इसी फील्ड में, मतलब इसमें पढ़ाई करने के बाद इसी को आगे पढ़ाना चाहते हैं, हाँ हाँ। है ना, तो उनके लिए बहुत 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 ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के लेवल में जर्नलिज्म पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म भी अलग से चल रहा है, आईपी जी। यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसी तरह हम्म। से पूरे देश भर में आप काउंट करें, लंबी लिस्ट आप गूगल में देखेंगे, बहुत जगह चल रहा है। बहुत सारे हम्म। विश्वविद्यालयों में हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंस से भी है,
ओपन से भी है, जैसे मैंने खुद ओपन से किया डिस्टेंस एजुकेशन वाला जो ICDOL है, इंस्टीट्यूट ऑफ हम्म। डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया। तो हम्म। इसी तरह से गुरु जम्बेश्वर है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो जी। ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं, मास्टर डिग्री भी करा रहे हैं, और वहीं PhD भी हो रही है ना। और बच्चों में, अभी बच्चों में ये एक नया एक ट्रेंड ये आया है, जब मैं पढ़ा रही थी रेगुलर क्लास में, तो मैंने बच्चों में ये देखा, उनको ये लग रहा था कि हम ये कोर्स करने के बाद हम हम्म। फील्ड में काम करेंगे कुछ साल, हम्म। और अपनी क्वालिफिकेशन को बना के रखेंगे मास्टर डिग्री, और नेट कर लेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप नेट क्लियर कर सकते हो। अच्छा। एक लंबे गैप के बाद आप, क्योंकि नेट के एग्जाम के अंदर हम्म। कम्युनिकेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन रिसर्च का पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा। तो वो अगर आप उस कोर्स को करके निकलते हो, हम्म। मास्टर डिग्री को करके निकलते हो, आपने डेप्थ में स्टडी की है, आपने देखिए जितने कोर्सेज के मैंने अभी नाम लिए थे नेहा जी, जैसे MJ, MA, MC, MSc EM, MSc MR, MSc APR, MA BJ, इन सब में सब कुछ है, प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, मीडिया रिसर्च भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, PR भी है, सब कुछ है इसमें। जी। पर कम ज्यादा रेशो का फर्क है। अगर आप मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करते हैं तो उसमें हम्म। प्रिंट के पेपर, प्रिंट की एडिटिंग कैसे होगी, प्रिंट मीडिया में बीट तो वही है जैसे टीवी में होगी, रेडियो में होगी, या कहीं भी जी। होगी, क्राइम है, पर लिखने का अंदाज अलग है, पेश करने का अंदाज अलग है, प्रिंट में अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग है। तो कहीं भी आप ये वाला जो कोई सिलेबस है सारे पोस्ट ग्रेजुएशन का, या हम्म। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के लेवल पे आप थोड़ा एकेडमिक ज्यादा होते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हो, हम्म। पॉलिटिकल साइंस में आप देश को समझ रहे हैं, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे हैं, तभी आप उसमें लिख पाएंगे। तो थोड़ा जी। बेस से शुरू करते हैं, बेसिक स्किल ऑफ राइटिंग, बेसिक्स ऑफ एडिटिंग, है ना। तो और हम्म। मास्टर डिग्री में जाके थोड़ा और विस्तार से आप पढ़ते हैं। आप आपके पास ऑप्शनल पेपर भी आ जाते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन तक आप पढ़ सकते हैं, डिफेंस जर्नलिज्म आप पढ़ सकते हैं, जेंडर स्टडीज आप पढ़ सकते हैं। इतने हम्म। ऑप्शनल पेपर आपको मास्टर डिग्री में मिलते हैं। भाई जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आगे हम्म। जिस भी फील्ड को अपनाना चाहते हो, उसमें से आप चुन के उस ऑप्शनल पेपर को आप ले सकते हो, डेप्थ में स्टडी कर सकते हो। तो उसको करने के बाद, जैसे मैंने कम्युनिकेशन थ्योरी का नाम लिया, कम्युनिकेशन रिसर्च का नाम लिया, तो कम्युनिकेशन थ्योरी और रिसर्च एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस आपने हर कोर्स में, विद्यार्थी ने जिसमें भी एडमिशन लिया उसने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हम्म। उसको थ्योरी याद है, कम्युनिकेशन रिसर्च की मेथोडोलॉजी याद है अच्छे से। जी। साथ के हम्म। साथ बच्चों को लगता है कि हम नेट का एग्जाम भी दे लेते हैं, वो हाँ। क्लियर हो जाएगा, क्लियर करके रख लेते हैं। हाँ। मतलब मैंने जो बच्चों से बात की, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जब तुम्हें फील्ड में जाना है तो तुम क्यों ये नेट वगैरह फिर कर रहे हो। कह रहे नहीं नहीं, हाँ। बच्चे इतने समझदार हैं आजकल, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये मैडम लोग भी पढ़ा रही हैं, तो जो भी नई फैकल्टी आ रही है सब नेट PhD MPhil वाली है, तो इसके हम्म। किए बिना तो हमें कल को नौकरी मिलेगी नहीं। तो जी। बीइंग ए वुमेन, लड़कियों की अगर बात करें, लड़के भी खूब कर रहे हैं, लड़कियों की अगर बात करें खासतौर से, तो हम्म। लड़कियों को ज्यादातर ये लगता है कि हम कुछ साल तो फील्ड में काम कर लेंगे, उसके हम्म। बाद हमारा घर परिवार होगा, शादी है, बच्चे हैं, तो प्रायोरिटी आपकी बदलती है, जी। प्रायोरिटीज बदलती हैं, तो आपको लगता है कि एजुकेशन में आ जाएंगे, एजुकेशन के फील्ड में तो हमें हम्म। ये शिफ्ट ड्यूटीज वाला और थोड़ा भागम भाग वाला जो तनाव वाला जो काम है पत्रकारिता हम्म। में रहते हुए, वो कम करना पड़ेगा। मतलब उतना उतना हम्म। मतलब वो नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, या ये कह सकते हैं। तो जी। प्रायोरिटीज जब बदलती हैं, पर हालांकि जब आपको शौक है तो किसी भी फेज में कभी भी आप करते रह सकते हो काम, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये हाँ। भी एक विचार बन रहा है बच्चों के मन में, आज के विद्यार्थियों के मन में, कि हम हम्म। सारे ऑप्शन खुले रखें, मतलब प्रिंट में जाने का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का भी, डिजिटल में जाने का भी, और हम्म। मतलब वेब जर्नलिज्म में जाने का, रेडियो टीवी, और समीक्षाएं बच्चे बहुत अच्छी लिख रहे हैं, खुद अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बच्चे। अब इतने जी। ऑप्शन खुल गए हैं कि बल्कि मैंने तो अभी देखा है कि मुझसे अभी कितने लोग फोन कर करके पूछते हैं, कोई अच्छे स्टूडेंट्स हो तो बताओ, हमें भाई कंटेंट राइटिंग के लिए लोग चाहिए, अच्छे हाँ। लोग बहुत सारे चाहिए, लोग मिल ही नहीं रहे। मैं बहुत हैरान हूँ इतने सालों से। मतलब हम जो बच्चे कहते हैं हमें बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट है, पर मन लगा के जब नहीं पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं, अगर उनको कहीं हम भेजते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, या कहीं बिजनेस रिलेटेड किसी न्यूज़पेपर में हमने भेजा, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में, हाँ। तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस फील्ड पे उनकी नॉलेज पूरी नहीं होती है, अच्छे से उन्होंने नहीं समझा उसको। पर उनको हम्म। लगता है कि बिजनेस जर्नलिज्म में जाएंगे तो शायद हमारा नाम ज्यादा हो जाएगा,
अच्छी हुँ, पार्टीज़ में जाएँगे, सेलिब्रिटी से मिलेंगे, एक अलग तरह का। तो हुँ, इस तरह के भी विचार आते हैं लोगों के मन में। तो हुँ, विद्यार्थियों ने कई ऑप्शन देखे, जैसे कई विद्यार्थियों ने अपने जीवन में सोचा था मैं बिज़नेस जर्नलिज़्म में जाऊँगा। प्रैक्टिकली हुँ, जब वो उसको नहीं समझ पाए ठीक से, तो फिर वो कोई एंटरटेनमेंट की ओर चला गया, किसी ने अपना कुछ खोल लिया या हुँ, कंटेंट राइटिंग में चले गए, तो इस तरह से भी हुआ है। तो ऑप्शन तो बहुत खुले हैं हर एक के लिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली। जो है पूरे मीडिया में एज़ एडिटर, जर्नलिस्ट और एजुकेशन के फील्ड में इन मास कम्युनिकेशन क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ये सब जानकारी देने के लिए, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अंत थैंक में यही कहना चाहूँगी नेहा जी कि जिसको भी इस फ़ील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो हुँ, 3 हुँ। फ़ॉर्मूले अपना ले, 3 मंत्र ले ले वो अच्छे जी, से, कि एक तो उसका पढ़ना-लिखना शुरू कर दे, अखबार पढ़े, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाए। मतलब वो आम जी। आदमी नहीं ख़ास है, आम आदमी अखबार देखता है तो काम चल जाता है। पर अगर हाँ, आपको पत्रकार बनना है तो खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब अखबारें पढ़नी पड़ेंगी। जितना हाँ, पढ़ेंगे लिखते समय वही शब्द निकलेंगे, मतलब इनटेक होगा तो वही हाँ, निकलेगा। एक तो ये कि ये खूब पढ़ना-लिखना, अपना ज्ञान बढ़ाना और दूसरा भाषा पर अधिकार मतलब लैंग्वेज पर कमांड मस्ट है, हाँ, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा में आप पत्रकारिता करना चाहते हो, तो उस भाषा में कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है और कमांड अच्छी चीज़ें पढ़ने से आएगा, पढ़ने से, लिखने से आएगा और जी, तीसरी चीज़ है तकनीक का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का। कंप्यूटर फ़ैमिलियर तो सबको ही है, पर जी, उसको मल्टीटास्कर का ज़माना है, तो आपको लिखना भी आना चाहिए और लिखने के बाद उसको प्रेज़ेंट करना भी आना चाहिए। उसको हुँ, हुँ, डिज़ाइनिंग करना, उसको कैसे परोसना है, एक ही चीज़ अलग-अलग मीडिया में कैसे जा सकती है, कैसे आप हाँ, दिखा सकते हो, वो आपको आना चाहिए। तो कुल मिला के मतलब आपका ज्ञान, आपका भाषा पर अधिकार और आपका तकनीक का ज्ञान, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जो मूर्ख बुद्धि है वो भी सुजान हो जाता है, तो हम लोग तो सब पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख के तो अच्छे हो ही जाएँगे। जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच। तो ये थी मिसेस रजनी नागपाल, जिन्होंने करीब 30 साल जर्नलिज्म के फील्ड में पहले एज अ सब एडिटर और फिर एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर जो है अपना करियर बनाया है। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग उनकी बात लगी वो ये कि आज भी इतने सालों बाद उन्होंने जब अपना करियर शुरू किया था इन मिड 80s, आज भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ मीडिया जॉब। और जो उन्होंने अंत में 3 सीख दी, जिसमें से शायद सबसे ज़रूरी सीख आपके अपने जॉब मिलने के लिए भी ज़रूरी है, वो है आपका भाषा पे कमांड कितना अच्छा है। आपकी ग्रामर, आपकी लिखने की शैली के लिए भी, आपको अपना लिखने या बोलने की शैली के लिए भी अगर भाषा का कमांड नहीं है तो वो होना मुश्किल होगा और जॉब की प्रॉब्लम फिर होगी, चाहे आपने टॉप ऑफ द क्लास अपने क्लियर किए हो सारे अपने कोर्सेज। तो आशा है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला कि इस पूरे फील्ड में जो मीडिया जर्नलिज्म तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि इसमें रिसर्च भी है और हर तरह के मीडिया के प्लेटफॉर्म, मीडिया से प्रिंट है, चाहे डिजिटल है, चाहे टेलीविज़न है, सबके जो है रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। इवन एडुकेटर के रास्ते टू बिकम अ प्रोफेसर, अ टीचर इन कॉलेजेस और अब स्कूल्स में भी जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी है अब आपके पास। तो आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।